ओके, तो ये वीडियो फोकस्ड है बिगिनर्स और अर्ली इंटरमीडिएट लिफ्टर्स के लिए। तो अगर आप एक प्रॉपर इंटरमीडिएट लिफ्टर हैं या आप एक एडवांस लिफ्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि 100 केजी बेंच प्रेस अचीव करना ये फ़िलहाल आपका गोल नहीं है, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके होंगे। फ़िलहाल आपका गोल होगा 120, 140 या मे बी उससे ज़्यादा की बेंच प्रेस अचीव करना। सो बिगिनर्स एंड अर्ली इंटरमीडिएट लिफ्टर्स। और चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये एडवाइसेस जो मैं आगे आपको देने वाला हूँ, ये एडवाइसेस देने वाला मैं कौन हूँ। तो जी, मेरा नाम है दीपक और मुझे मोर देन 2 ईयर्स हो गए हैं वर्कआउट करते हुए। मैंने नेचुरली 100 केजी की बेंच प्रेस अचीव की है। अभी कुछ दिन पहले उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इनफैक्ट पूरी एक प्लेलिस्ट भी पड़ी है, रोड टू 100 केजी बेंच प्रेस। 140 केजी स्क्वाट अचीव किया है, डेडलिफ्ट भी ठीक ठाक सी यही आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं उसमें। तो मतलब मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा ना, वो चीज़ ऐसी हैं जो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई की हैं। कुछ गलतियां हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करेंगे तो मे बी आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, सो अगर नंबर 1 टिप की बात करें, या वो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए अगर आपको एक 100 केजी की बेंच प्रेस अचीव करनी है, सो वो है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए और प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई कीजिए। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप हफ्ते में कितनी बार बेंच प्रेस कर रहे हैं। तो अगर आप 1 बार कर रहे हैं तो उससे बेटर है कि आप 2 बार करें, आप 2 बार कर रहे हैं तो उससे बेटर है कि आप 3 बार करें। लेकिन एक लिमिट भी होती है, अब ऐसा नहीं कि 6 दिन बेंच प्रेस ही करनी है। सो आप सबसे पहले तो अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं। अगर आप 1 बार वर्कआउट कर रहे हैं चेस्ट का तो या बेंच प्रेस कर रहे हैं तो उसको 1 बार से ज़्यादा बढ़ाएं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये है कि आप जब भी जिम में जाएँ आप कोशिश करें कि जो बारबेल है, जो रॉड है जिससे आप वेट उठा रहे हैं, आप हर बार उस रॉड में या उस बारबेल में कुछ ना कुछ वेट जो है वो ऐड कर पाएँ। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब देखिए, एक बिगिनर के लिए ना, एक बिगिनर जिम में जाता है और जिम में जाते ही अगर उसको इतने भारी टर्म्स सुनने को मिल जाए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वॉल्यूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन सब पचड़ों में ना पड़ें और आप एक टाइम एंड टेस्टेड प्रोग्राम फॉलो करें, जैसे कि स्ट्रॉन्ग लिफ्ट 5x5 हो गया, जैसे कि स्टार्टिंग स्ट्रेंथ हो गया। तो ये टाइम एंड टेस्टेड प्रोग्राम है और ये ऐसे प्रोग्राम है जिन प्रोग्राम ने कुछ 10 या 15 लोगों के बेंच प्रेस को नहीं बढ़ाया है, या स्क्वाट को नहीं बढ़ाया, या डेडलिफ्ट को नहीं बढ़ाया है। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जिन्होंने लिटरली हज़ारियों, 10 या हज़ारियों लोगों के बेंच प्रेस को बढ़ाया है। सो आप समझ लीजिए कि इन प्रोग्राम्स के एफिकेसी परसेंट है वो कितना ज़्यादा है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक टाइम एंड टेस्टेड प्रोग्राम फॉलो कीजिए। और अगर आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ये प्रोग्राम फॉलो करते हैं, लेट से जैसे मैंने स्ट्रॉन्गली 5x5 फॉलो किया था, तो अगर आप सिर्फ ये प्रोग्राम भी फॉलो करते हैं ना, कुछ नहीं करते इसके अलावा, जैसा प्रोग्राम है सिर्फ उसी तरीके से उस प्रोग्राम को रन करेंगे, सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप एक बेंच प्रेस 100 केजी की अचीव कर लेंगे। और अगर नहीं भी कर पाए सो यू विल बी वेरी वेरी क्लोज टू योर 100 केजी बेंच प्रेस। मे बी 80% या 90% तो आप सिर्फ इन प्रोग्राम से अचीव कर लेंगे अपने बेंच प्रेस का। और फिर बाकी की बात आती है तो उसके लिए आप इन्हीं प्रोग्राम्स के इंटरमीडिएट वर्जन्स जो हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग लिफ्ट का मैड काउ है और आपका स्टार्टिंग स्ट्रेंथ का इंटरमीडिएट स्टार्टिंग स्ट्रेंथ है, तो ये प्रोग्राम्स हैं, ये आप फॉलो कीजिए। इससे डेफिनेटली आपकी जो बेंच प्रेस है वो बहुत जल्दी 100 केजी की हो जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमको ना बेंच प्रेस तो अचीव करनी है, बट हमको कोई स्ट्रेंथ प्रोग्राम जो है वो फॉलो नहीं करना, हमको तो हाइपरट्रॉफी बेस्ड प्रोग्राम ही फॉलो करना है। अब तुम हमें बताओ कि हाइपरट्रॉफी करते हुए एक 100 केजी की बेंच प्रेस कैसे अचीव की जाए। चलिए ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो इस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले तो आप अगर एक ब्रो स्प्लिट कर रहे हैं तो ब्रो स्प्लिट करना छोड़ दीजिए। अब ब्रो स्प्लिट से क्या मतलब है जी? ब्रो स्प्लिट से मतलब है कि अगर आप हफ्ते में एक दिन एक बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे थे, जैसे कि सबसे ज़्यादा कॉमन ब्रो स्प्लिट है मंडे को चेस्ट डे, ट्यूसडे को मे बी बैक डे, वेडनेसडे को आर्म्स डे, थर्सडे को शोल्डर डे, फ्राइडे या सैटरडे को आपका लेग डे। सो ये एक ब्रो स्प्लिट है। तो अगर आप एक ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे थे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको चेंज कर दीजिए और एक ऐसी स्प्लिट फॉलो कीजिए जिसमें कम से कम आप अपनी चेस्ट को 2 बार ट्रेन कर रहे हों। अब ऐसे प्रोग्राम जिसमें आप अपनी चेस्ट को 2 बार ट्रेन कर रहे हो, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं अपर लोअर बॉडी स्प्लिट, पुश पुल लेग स्प्लिट, या फिर फ्रंट एंड रियर स्प्लिट। सो इस तरीके से कुछ फुल बॉडी स्प्लिट। सो ये कुछ ऐसे स्प्लिट हैं जिनको आप फॉलो कीजिए और इससे आप अपने चेस्ट को वीक में 2 बार ट्रेन करेंगे। तो चलिए, अब ये भी मान लिया कि आपने चेंज कर दिया ब्रो स्प्लिट और अब आप स्विच कर गए पुश पुल लेग पर या अपर बॉडी कुछ ऐसी स्प्लिट पर।
तो इसमें अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने जो 2 पुश डेज़ हैं, यानी कि 2 चेस्ट और ट्राइसेप्स या शोल्डर डेज़ हैं, उसमें आप 2 बेंच प्रेस के सेशन भी रखें। जी सिर्फ 2 बार चेस्ट हिट करना ज़रूरी नहीं है, आप कम से कम 2 बेंच प्रेस के सेशन भी रखें उनमें। एक तो मैं चाहूँगा कि आप नॉर्मल बेंच प्रेस करें फॉर 1 सेशन और 1 वर्कआउट, और आप चाहें तो दूसरे वर्कआउट में भी सिर्फ बेंच प्रेस रख सकते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई कीजिए। या आप चाहते हैं कि थोड़ा वेरिएशन हो यार हमें, बिकॉज थोड़ा वो हाइपरट्रॉफी वाला है, सेम चीज़ हम बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, कुछ अलग भी चाहते हैं। सो मैं चाहूँगा कि जो दूसरा बेंच प्रेस का सेशन है उसमें आप बेंच प्रेस का कोई वेरिएशन रखें, और वेरिएशन भी कोई ऐसा नहीं चलता फिरता, वेरिएशन भी ऐसा जो कि एक्चुअली में आपके बेंच प्रेस पर कैरी ओवर करें। जैसे जिसका एग्जांपल हो सकता है पॉज्ड बेंच प्रेस, इसका एग्जांपल हो सकता है लार्सन प्रेस, इसका एग्जांपल हो सकता है डंबल बेंच प्रेस, या इसका एग्जांपल हो सकता है मेरा फेवरेट, और ये अभी रिसेंट टाइम्स में ही मेरा फेवरेट बना है, विच इज़ क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। सो आप एक नॉर्मल बेंच प्रेस का सेशन रखें और एक सेशन रखें जिसमें आप कोई ना कोई वेरिएशन कर रहे हो, जिस वेरिएशन से आपको एक कैरी ओवर मिले अपने बेंच प्रेस में। और ऑफ कोर्स प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो आपको अप्लाई करना ही है जी, उसके बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो या तो आप टिप 1 फॉलो कर लीजिए कि टाइम एंड टेस्टेड प्रोग्राम फॉलो कर लीजिए, यू विल अचीव अ बेंच प्रेस ऑफ 100 kg सून, या आप चाहें तो ये हाइपरट्रॉफी बेस्ड स्प्लिट भी फॉलो कर लीजिए, लेकिन वही वीक में एटलीस्ट 2 बार वर्कआउट कीजिए, एक नॉर्मल वेरिएशन और एक वेरिएशन जिसका कैरी ओवर हो, एंड अप्लाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इससे भी आप एक बेंच प्रेस अचीव कर लेंगे। एंड नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। सो आप टिप 1 भी फॉलो कर रहे हैं, अगर स्ट्रेंथ बेस्ड प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, या आप टिप 2 फॉलो कर रहे हैं, अगर आप एक हाइपरट्रॉफी बेस्ड प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर नहीं पा रहे हैं, या आपकी बेंच प्रेस इंक्रीज़ नहीं हो रही है, क्या रीज़न हो सकता है? जी देखिए, रीज़न बहुत सिंपल है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी है वो है, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि इट इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर टिप 1 एंड टिप 2, और वो ये है कि आपको हमेशा एक कैलोरिक सरप्लस में रहना है। और एटलीस्ट अगर आप एक बहुत बड़ी कैलोरिक सरप्लस में नहीं रह सकते तो कोशिश कीजिए कि आप 100 या 150 या 200 कैलोरी के सरप्लस में हों। आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ मेंटेनेंस कैलोरीज खाऊंगा, या मैं तो एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट फॉलो करूँगा और उसके बावजूद भी मैं अपनी बेंच प्रेस को इंक्रीज़ करते हुए चले जाऊँगा, सो इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। मे बी आप कुछ सेशंस के लिए आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाएंगे, बट ये बहुत लंबे टाइम तक ऐसे नहीं चल पाएगा। इसका आई विल रिकमेंड कि अगर आप एक बेंच प्रेस अचीव करना चाहते हैं 100 kg का नेचुरली, so it is very very important that you keep eating in a caloric surplus, वो चाहे बड़ा surplus हो चाहे छोटा, but that is a very very important thing। so आप ये फॉलो कीजिए, आप 100 kg का बेंच प्रेस डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। और अगर करते हैं या ये टिप्स से आपने किया है, या अगर आपको लगता है कि these tips are helpful, so please comment down, like this video, और हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आगे भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।